हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड माई सेल्फ सुनीता शर्मा फ्रॉम बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अपन पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले लिखेंगे अपन इसकी डेफिनेशन, देखते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट can be defined as all the waste generated during diagnosis in lab, treatment and immunization of human beings and animal or in research activity। मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट क्या है? जो हॉस्पिटलों से ड्यूरिंग डायग्नोसिस, लैब और इम्यूनाइजेशन के दौरान अपने जनरेट होता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं बीएमडब्ल्यू के? तो है इसके नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मोर्चरीज, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी, बायोटेक इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने टाइप का होता है? वेस्ट 2 टाइप का होता है। पहला होता है इन्फेक्शियस वेस्ट एंड दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट कौन क्या क्या होता है? इंक्लूड मटेरियल लाइक टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड्स, आईवी सेट एटसेट्रा। ये क्या है? इन्फेक्शियस वेस्ट है जो इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? किचन वेस्ट, जनरल ऑफिस वेस्ट, जो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते, मतलब ऐसे रहे तो वो बाहर। और इन्फेक्शियस वेस्ट क्या है? दे आर इन्फेक्शंस बिकॉज दे कैन कॉज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब इन्फेक्शियस वेस्ट इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली कोज कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं किया जाए। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट क्या होते हैं? दीज वेस्ट डेवलप एनी साइन और सिम्टम्स इन एनी डिजीज़। मतलब ये कैन नॉट डेवलप, ये ऐसे इन्फेक्शन कोज नहीं करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? इसकी 10 कैटेगरीज होती है। तो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे डिवाइड करते हैं इनको। तो फर्स्ट में आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सेकंड होता है फर्स्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकंड होता है एनिमल, देन माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, देन सार, देन डिस्कार्डेड मेडिसिन, देन सॉलिड वेस्ट, फिर सॉइल्ड वेस्ट, देन सॉलिड, देन लिक्विड, देन 9वां होता है इंसिनरेशन एश और 10वां होता है केमिकल वेस्ट। ये थी बायोलॉजिकल वेस्ट की कैटेगरीज। फिर अपन पढ़ते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। It means separation of waste at the time of generation into various type by category, mode of treatment and disposal। मतलब सेग्रीगेशन मतलब जो वेस्ट है उसको एक जगह करना, उसको बोलते हैं अपन सेग्रीगेशन। फॉर मेकिंग सेग्रीगेशन ईजियर यूज़ हैव 4 कलर कोड बॉक्स। मतलब सेग्रीगेशन को ईजी बनाने के लिए अपन 4 टाइप के कलर कोड यूज़ करते हैं। कलर कोड के बिन मतलब डस्टबिन यूज़ करते हैं। इसमें पहला है येलो, दूसरा है रेड, तीसरा है ब्लू या वाइट और चौथा है ब्लैक। तो इसमें कौन कौन से टाइप कंटेनर के टाइप हो गए? येलो हो गया प्लास्टिक वेस्ट हो गया, रेड हो गया डिसइंफेक्शन कंटेनर हो गया। डिसइंफेक्शन मतलब इसमें वो इन्फेक्शन नहीं होता। एंड ब्लू और या वाइट हो गया पंक्चर प्रूफ, क्योंकि इसमें जैसे नीडल ये होती है वो होती है, इसलिए इसको पंक्चर प्रूफ बैग बनाया जाता है। प्लास्टिक और ब्लैक हो गया प्लास्टिक बैग। इसमें कैटेगरी वेस्ट कैटेगरी कौन कौन सी होती है? इसमें हो गई येलो बैग में हो गई अपने पास कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6। रेड में हो गई अपने पास कैटेगरी 3rd और 6, और वाइट में हो गई कैटेगरी 4 और 7, और ब्लैक में हो गई 5, 9 और 10। ये कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। वेस्ट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। आगे फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। मतलब इसके वेस्ट को ट्रीट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। कौन कौन सी टेक्निक्स? इंसिनरेशन, माइक्रोवेविंग, ऑटोक्लेविंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, डीप बरियल, श्रेडिंग, मल्टीलेशन। मतलब ये जो ये यूज़ की जाती है किसके लिए? वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। अब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी टेक्निक कौन कौन सी कैटेगरी में यूज़ की जाती है। तो कैटेगरी फर्स्ट में अपन क्या क्या यूज़ करते हैं? इंसिनरेशन और डीप बरियल। सेकंड में इंसिनरेशन और डीप बरियल यूज़ करते हैं। थर्ड में हो गया इंसिनरेशन, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव। फोर्थ में हो गया डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेव, श्रेडिंग का मतलब होता है जो कोई भी जो बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और फिर उसको डिस्कार्ड करना, फिर उसको मतलब डिस्पोजल करना। फोर्थ आ गई इंसिनरेशन और बरियल। 6 आ गई डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग और श्रेडिंग। 7th में भी ऐसे कैसे हो जाएगा? डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग और श्रेडिंग। 8th हो जाएगा डिसइंफेक्शन, 9th हो जाएगा लैंडफिल्स एंड 10th ऑल्सो लैंडफिल्स। अब पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। मतलब ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? टू मिनिमाइज वेस्ट, मतलब वेस्ट को कम करना, कम से कम मतलब वेस्ट कम हो, इस प्रिंसिपल पे। टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन, भाई कहाँ जनरेट हो रहा है तो ये देखना। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, वेस्ट ट्रीटमेंट, फाइनल डिस्पोजल एटसेट्रा। ये क्या थे? बीएमडब्ल्यू के प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट अदर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर द सेफ्टी measure which are used to minimize the chance of infection in medical lab workers and health care persons। मतलब यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है, जो सेफ्टी मेजर है एक, जो इन्फेक्शन के जो चांस है उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। मतलब ये एक सेट है गाइडलाइंस का, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर। मतलब किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस B एटसेट्रा। मतलब ऐसे जो डेंजरस जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है ये। देन आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कंसीडर एवरी पर्सन या पेशेंट या स्टाफ एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस एंड ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। मतलब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में अपन क्या करते हैं कि ऐसे सबको ऐसे समझते हैं कि भाई हाँ ये इसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पोटेंशियली इन्फेक्शियस है ये, ऐसा सब मतलब ये समझ के अपने को काम करना होता है हॉस्पिटल्स में। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एम्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम। मतलब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में अपन देखते हैं कि ये अपने को प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन को फ्रॉम, मतलब किस से अपने को इन्फेक्शन हो सकता है, किससे हो सकता है, पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर को हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर टू पेशेंट हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट हो सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। एनवायरमेंट टू पेशेंट हो सकता है, हॉस्पिटल वेस्ट टू कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। ये क्या है, ये इन्फेक्शन है जो किस के बीच में ट्रांसमिट हो सकते हैं ये। फिर आता है जनरल प्रिकॉशन। अब तक अपन ने पढ़ा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ये अब आता है जनरल प्रिकॉशन। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, कंसीडर ऑल स्पेसिमेन पेशेंट आर पोटेंशियल इन्फेक्शियस टू HIV और एड्स। ये वही है कि ऑल स्पेसिमेंस को और पेशेंट को सबको ऐसे कंसीडर करना है कि ये HIV और एड्स से इन्फेक्टेड हो सकता है। ऑल ब्लड स्पेसिमेन और बॉडी फ्लूइड शुड बी प्लेस्ड इन लीक प्रूफ बैग और ट्रांसपोर्टेशन इन लैब। मतलब कोई भी जो स्पेसिमेन है उसका कलेक्शन अपन किस में करेंगे, लीक प्रूफ बैग में। यूज़ ग्लव्स वाइल हैंडलिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पेसिमेन। अपने को कोई भी जो बॉडी फ्लूइड है उसको हैंडल करते टाइम पे अपने को किसका यूज़ करना है, ग्लव्स का। वियर लैब कोट और गाउन वाइल वर्किंग इन लैब। मतलब अपन लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो वहाँ पे अपने को क्या पहनना है, गाउन और कोट। पिपेटिंग बाय माउथ मस्ट नॉट बी डन एंड मेडिकल पिपेट डिवाइस शुड बी यूज्ड। मतलब किसी भी जो पिपेट है उसको पकड़ने के लिए किसका यूज़ करना है, मेडिकल पिपेट का। डिकंटामिनेट लैब सरफेस विथ अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। मतलब जो लैब है जहाँ पे अपन स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन और उनकी जांच करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि मतलब डिसइंफेक्टेंट से वहाँ पे सरफेस अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। लिमिट द नीडल यूज़ इन लैब। मतलब जो नीडल्स हैं उनका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए। मतलब बार बार ऐसे नहीं कि बार बार एक ही नीडल है उसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो इससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। देन बायोलॉजिकल सेफ्टी हुड्स शुड बी यूज्ड फॉर लैब वर्क। बायोलॉजिकल हुड्स का प्रयोग करना चाहिए लैब में वर्क करते टाइम पे। ऑल पोटेंशियली कंटामिनेटेड मटेरियल शुड बी और डीकंटेंट डिसइंफेक्टेंट बिफोर डिस्पोजल। मतलब किसी भी जो कंटामिनेटेड जो इन्फेक्शन वो है वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने से पहले उसको डीकंटामिनेटेड करना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड आफ्टर एंड कंप्लीट लैब वर्क। अपने को हाथ धोना चाहिए कोई भी काम करने से पहले और उसके बाद। ये है अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो अपने को ध्यान में रखते हैं वाइल अपन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तब। हेल्थ केयर फैसिलिटी रिकमेंडेड फॉर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर। मतलब जो स्टाफ है उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए मतलब रिकमेंडेड किए गए हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या है। पहला है हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स, फेशियल प्रोटेक्शन, वियरिंग गाउन, प्रिवेंट नीडल शार्प इंजरी, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल एंड पेशेंट केयर इक्विपमेंट। ये है अपने पास। आगे देखते हैं, आगे है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इट इज़ ऑल्सो मतलब ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसी को अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोजस मीन डिजीज या कोमियोन मीन टू टेक केयर ऑफ। मतलब ये नोजोकोमियल वर्ड किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड नोजस मीन्स डिजीज और कोमियन मीन्स टू टेक केयर ऑफ। आल्सो कॉल्ड ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर द टाइप ऑफ इन्फेक्शन विच आर डेवलप्ड इन पेशेंट आफ्टर एडमिटिंग इन हॉस्पिटल एंड प्रेजेंट एट टाइम ऑफ एडमिनिस्टर इन हॉस्पिटल।
मतलब जो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर द टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में आने के बाद में पेशेंट को हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स तो इसके दो सोर्स हैं, एक्सोजीनस सोर्स हो सकता है और दूसरा होता है एंडोजीनस सोर्स, मतलब जो बाहर से आए, और एंडोजीनस मतलब जो खुद से अंदर से खुद से हो जाए। तो पहला है एक्सोजीनस सोर्स। तो एक्सोजीनस सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, द हॉस्पिटल इन्फेक्शन आर मोस्टली एक्सोजीनस, क्योंकि हॉस्पिटल में आया है तो उसके एनवायरनमेंट से हो सकते हैं, दूसरे स्टाफ से हो सकते हैं, तो ये क्या है, एक्सोजीनस सोर्स है, तो ये इनसे हो सकते हैं ये। और फ्रॉम अनदर पेशेंट से हो सकते हैं, पास में कोई पेशेंट है उसके हो रखे हैं तो इससे ट्रांसमिट हो सकता है। फ्रॉम मेंबर्स ऑफ स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ से हो सकता है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से हो सकता है, फ्रॉम इमीडिएट ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से हो सकता है, फ्रॉम सरफेस कंटामिनेटेड विथ बॉडी फ्लूइड, जो हॉस्पिटल में जो सरफेस है वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, बॉडी फ्लूइड है, उससे हो सकता है। दूसरा है एंडोजीनस इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट खुद से हुआ है, पेशेंट के मतलब मैनी ऑफ इन्फेक्शन आर कॉज बाय पेशेंट ओवन फ्लोरा, मतलब पेशेंट के खुद के फ्लोरा से हॉस्पिटल में आने के बाद में इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका क्या सोर्स हो गया, एंडोजीनस इन्फेक्शन। दीज एंडोजन इन्फेक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटो इन्फेक्शन, मतलब खुद से हुआ है तो इसको ऑटो इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट डाल के नोट डाल के लिखते हैं अपन दैट मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन फीमेल ड्यू टू इकोलाई, मतलब हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा कौन सा इन्फेक्शन होता है, अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन है तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला था, यूटीआई, क्योंकि मतलब जनरली मेल और फीमेल दोनों में होता है पर फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि उन इकोलाई की वजह से होता है, बिकॉज मतलब वो जेनेटल एरिया की वो छोटी होती है ना, उसकी वजह से लेंथ की वजह से होता है, मतलब इकोलाई की वजह से होता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कोज क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कोज कौन से किसकी वजह से होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये नोट में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन के मोड कौन कौन से हैं ट्रांसमिट होने के, तो इसके मोड्स हैं कौन कौन से मोड है, कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, एयरबोन हो सकता है, ओरल रूट हो सकता है और पेरेंट्रल रूट हो सकता है, मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन होने के चार मोड हैं, कॉन्टैक्ट, एयरबोन, ओरल और पेरेंट्रल। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो इसमें पहला है कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी डन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट भी दो होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का, इसमें है हैंडिंग और क्लोथिंग, कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस से स्टेफाइलोकोकस, मतलब कि कपड़ों की वजह से हो जाना इन्फेक्शन, जो इसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस कॉमन कॉज है, कैन कॉज इन्फेक्शन है। इन इमिनेट ऑब्जेक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्यूडोमोनास। दूसरा है एयरबोन, मतलब थ्रू ड्रॉपलेट्स हो जाए, एयरबोन मतलब हवा के थ्रू फैले ये इन्फेक्शन। तो एज वी ऑल नो दैट हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कंटेन बैक्टीरिया वायरसेज विच में कॉज इन्फेक्शन बाय एयर रूट, मतलब पता है कि हॉस्पिटल्स में अधिकतर वायरस बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एयरबोन इन्फेक्शन। तो ये भी हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है बाय इन्हेलेशन, ड्रॉपलेट को अपने इन्हेल कर लिया, डस्ट की वजह से हो सकता है, एरोजोल की वजह से हो सकता है, नेबुलाइजर में जो एरोजोल निकलते हैं उनकी वजह से हो सकता है। देन थर्ड है ओरल रूट, मतलब हॉस्पिटल फूड में कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, हॉस्पिटल फूड में कंटेन मतलब हॉस्पिटल फूड की वजह से जो होता है इन्फेक्शन उसको बोलते हैं ओरल, मतलब खाना खा रहे हैं, ओरली खा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं ओरल रूट। बैक्टीरिया विच में कॉलोनाइज इंटेस्टाइन सब कैन कॉज इन्फेक्शन, मतलब इंटेस्टाइन में चले जाएंगे वो तो फिर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। फोर्थ आता है अपने पास पेरेंट्रल रूट, मतलब पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शंस और ये लगाते हैं उनके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। सम इन्फेक्शंस आर ट्रांसफर बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और टिश्यू चेंज, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और टिश्यू चेंज के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। एग्जाम्पल हो गया इसका HIV, ब्लड के थ्रू फैलता है, हेपेटाइटिस बी आर मैन इन दैम, मतलब पेरेंट्रल रूट में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन कौन से है, HIV एंड हेपेटाइटिस बी। कैन ट्रांसमिट बाई कंटामिनेटेड नीडल और सिरिंज की वजह से फैलते हैं ये। और कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अब आते हैं अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा होते हैं वो हैं, उसमें देखते हैं कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है, पहला कौन सा UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो बताया था कि सबसे ज़्यादा इसी का खतरा रहता है हॉस्पिटल्स में, यही सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। देन आता है न्यूमोनिया
वुंड एंड स्किन सेप्सिस, जीआई इन्फेक्शन मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, टिटनेस एंड सेप्टिसीमिया मतलब जो ब्लड बोन इन्फेक्शन होते हैं वो सेप्टिसीमिया के जो आते हैं। इसके कोजेज़ क्या क्या हैं, क्यों होते हैं ये, तो ये लो इम्यूनिटी, कोई पेशेंट है इम्यूनिटी लो है, और एज, जो ओल्ड पेशेंट होगा वो जल्दी इन्फेक्शन गेन करेगा, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट और बॉडी और फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड मिल रहा है उसको और वाटर भी कंटामिनेटेड मिल रहा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पैथोजन प्रेजेंट इन डस्ट, डस्ट में पैथोजन है। देन है क्लीननेस इन असेप्टिक टेक्निक्स, केयरलेसनेस मतलब असेप्टिक टेक्निक्स नहीं अपना रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, प्रेजेंस इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की वजह से। डायनामिक्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के जो फैक्टर कौन कौन से हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके 3 फैक्टर हैं। पहला तो है होस्ट, मतलब होस्ट चाहिए, मतलब डिजीज़ कोज करने के लिए जो होस्ट चाहिए। देन एजेंट जो डिजीज़ कोज करेगा, और इंटीमेट एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट भी सूटेबल होना चाहिए, तो तब डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।